कहानी की शुरुआत में हम एक आइलैंड पर ब्लू हेजहॉग को देखते हैं, जिसका नाम सोनिक होता है, जो बहुत मस्ती करता है। उसके पास सुपरसोनिक स्पीड होती है। वह अपने घर पहुंच जाता है, जहां हमें लॉन्ग क्लॉ को दिखाया जाता है, जिसने बचपन से सोनिक को पाला होता है। लॉन्ग क्लॉ सोनिक को समझाती है कि तुम्हें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हर कोई तुम्हारी शक्तियां छीनना चाहता है। सोनिक कहता है, क्या फिक्र ना करें, मुझे कोई नहीं देख सकता, मैं बहुत फास्ट हूँ। तभी इकिदना ट्राइब के लोग सोनिक पर हमला करने लगते हैं। लॉन्ग क्लॉ उन्हें देख लेती है। वह सोनिक को बचाकर वहां से उड़ जाती है। इकिदना किरणा उन पर तीरों से हमला करते हैं। लॉन्ग क्लॉ घायल होकर नीचे गिर जाती है। लॉन्ग क्लॉ सोनिक को बताती है कि तुम्हारी जैसी पावर मैंने आज तक किसी के पास नहीं देखी, इसीलिए इसके छिने जाने का खतरा हमेशा बना रहेगा। तुम्हारे पास बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें बचकर भागते रहना होगा। वह अपनी पॉकेट में से एक रिंग निकालकर अर्थ के लिए पोर्टल खोल देती है और बताती है कि यह जगह यूनिवर्स के दूसरे कोने में है, तुम वहां सेफ रहोगे। सोनिक कहता है कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। लॉन्ग क्लॉ उसे रिंग देकर बताती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, अगर कभी तुम पकड़े जाओ तो इन रिंग्स का इस्तेमाल करना। सोनिक उनकी बात मानकर पोर्टल से जाने लगता है। इकिदना लॉन्ग क्लॉ पर हमला करने के लिए आने लगते हैं। सोनिक लॉन्ग क्लॉ को खतरे में देखकर उन्हें बचाने भागता है, पर वो पोर्टल खत्म हो चुका था। अब हमें 10 साल बाद ग्रीन हिल का सीन दिखाया जाता है। हम टॉम नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जो रोड पर गाड़ियों की स्पीड चेक कर रहा होता है। टॉम की लाइफ काफ़ी बोरिंग होती है। ग्रीन हिल में बहुत कम पॉपुलेशन थी, जिससे वह ज़्यादा लोगों की मदद नहीं कर पाता। टॉम काफ़ी देर इंतज़ार करता है, पर वहाँ से एक भी कार नहीं गुजरती। टॉम जब बाहर आकर देखता है तो उसे सोनिक का एक हेयर मिलता है, जिसे वह अपने पास रखकर वहां से निकल जाता है। तभी वहां टर्टल कार के नीचे आने वाला होता है। सोनिक उसे बचा लेता है और उसे बहुत तेज राइड करवाता है और जंगल में आकर छोड़ देता है। अब सोनिक जंगल में बनाए हुए अपने रूम में आ जाता है, जहां सोनिक ने इंसानों की बहुत सी चीजें रखी होती हैं, जिससे वह अपना टाइम पास किया करता। वह जिम करता है, कॉमिक पढ़ता है और बहुत सारी मस्ती करता है। सोनिक को यह भी पता था कि अगर वह कभी पकड़ा गया तो वह रिंग की मदद से मशरूम प्लैनेट चला जाएगा, एक ऐसी जगह जहां चारों तरफ मशरूम होंगे। पर सोनिक अभी इस बात की फिक्र नहीं करता, क्योंकि अभी वो ग्रीन हिल में बहुत खुश होता है। उसे यह टाउन बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, पर सोनिक कभी भी किसी के सामने नहीं आता। सोनिक सबसे ज्यादा टॉम को पसंद करता है, क्योंकि टॉम हमेशा सभी जानवरों और लोगों की मदद करता था। सोनिक टॉम को डोनट लॉर्ड बुलाता है, क्योंकि वह हमेशा डोनट खाया करता और उनसे बातें करता था। टॉम अपनी गर्लफ्रेंड मैडी के साथ रहता है, जो एक जानवरों की डॉक्टर है। सोनिक कभी भी टॉम और मैडी के सामने नहीं आया, लेकिन वो खुद को उनकी फैमिली का हिस्सा मानता है और उनकी हर एक्टिविटी में शामिल रहता है। रात को जब टॉम घर आता है तो मैडी से बताती है कि उसका सैन फ्रांसिस्को में प्रमोशन हो चुका है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। उन दोनों का ग्रीन हिल छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन टॉम ज्यादा लोगों की मदद करना चाहता है। वहीं सोनिक बेसबॉल का मैच देखने के लिए ग्राउंड के पास आता है। वह सबसे छिपकर मैच देखने लग जाता है। उसे वह गेम काफ़ी अच्छा लगता है और उसका भी गेम खेलने का मन करता है, लेकिन वह सभी के सामने नहीं आ सकता था। इसलिए सभी के जाने के बाद रात में अपनी स्पीड की मदद से ही खुद की एक टीम बना लेता है। वो खुद ही बॉल करता है, बैटिंग करता है और बॉल कैच करता है और अपनी सुपर स्पीड से सब कर रहा होता है। लेकिन फिर भी वो उदास हो जाता है, क्योंकि वो चाहता था कि उसके भी दोस्त हो जिसके साथ वो खेल पाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसे हमेशा सबसे छिपकर रहना होगा। गुस्सा होकर वो बहुत स्पीड में ग्राउंड के चक्कर लगाने लगता है, जिससे उसके अंदर से लाइटनिंग स्प्रेड होने लग जाती है। वो लाइटनिंग इतनी ज़्यादा थी कि वह पूरे ग्रीन हिल्स शहर के साथ साथ पूरे पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट की बिजली को उड़ा देता है। फिर हम देखते हैं, धमाके पर बात करने के लिए यूएस गवर्नमेंट के बोर्ड मेंबर इकट्ठा होते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वह ब्लू एनर्जी क्या थी जिसने पूरे नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक की लाइट को उड़ा दिया। कुछ कहते हैं कि शायद ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस की वजह से हुआ होगा, तो कोई कहता है कि नासा का कहना है कि ये किसी भी तरह का एलियन हमला नहीं है। किसी को भी कुछ समझ नहीं आता। प्रेसिडेंट कहते हैं कि हमें इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एक ऐसे साइंटिस्ट की हेल्प लेनी होगी जो बहुत ही इंटेलिजेंट हो।
सभी समझ जाते हैं कि प्रेसिडेंट उस सनकी डॉक्टर रोबोटनिक की बात कर रहे हैं, जिनका ना तो काम करने का कोई लहजा है, ना ही कोई तमीज़। अब हम उस प्लेइंग ग्राउंड का सीन देखते हैं जहां आर्मी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। तभी वहां डॉक्टर रोबोटनिक अपना बहुत ही एडवांस ट्रक लेकर आ जाता है। उसके पीछे उसके असिस्टेंट भी आते हैं। डॉक्टर बाहर निकलते ही आर्मी के इंचार्ज की बहुत बेइज्जती करता है। वह उसे कहता है कि हाँ, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम वहाँ साइड में खड़े हो जाओ और मेरा काम देखो। रोबोटनिक अपने ट्रक में से बहुत ही एडवांस ड्रोन्स निकालकर उनको हर डायरेक्शन में भेज देता है। ड्रोन फॉरेस्ट में पहुंचकर हर एक चीज़ को स्कैन करने लग जाते हैं। तभी वहाँ एक ड्रोन सोनिक के फुटप्रिंट स्कैन कर लेता है। रोबोटनिक उस फुटप्रिंट पर रिसर्च करने लग जाता है। तभी वहाँ एजेंट स्टोन आता है, जो रोबोटनिक का ही असिस्टेंट होता है। डॉक्टर स्टोन को बताता है कि ये फुटप्रिंट कोई आम फुटप्रिंट नहीं, ये किसी क्रिएचर का है, क्योंकि मैंने इसे अर्थ पर रहने वाले सभी जानवरों से मैच किया, लेकिन ये किसी से मैच नहीं हुआ। और डॉक्टर उस क्रिएचर को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाता है। वो अपनी सारी सर्चिंग टीम को इस फुटप्रिंट वाली जगह पर भेज देता है। आर्मी और ड्रोन वहां आकर उस एरिया की छानबीन करने लग जाते हैं। सोनिक छिपकर यह सब देख रहा होता है। सोनिक समझ जाता है कि वे उसे पकड़ने के लिए आए हैं, इसलिए वह मशरूम प्लैनेट जाने की तैयारी करने लग जाता है। वह अपने बैग में जो कुछ समेट सकता था समेट लेता है और अपनी रिंग की मदद से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे वहां किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। इसलिए वह रिंग का इस्तेमाल नहीं करता और किसी सेफ जगह जाने का सोचता है। तभी हमें टॉम को दिखाया जाता है, जो मैडी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। तभी उसे बाहर डस्टबिन गिरने की आवाज़ आती है। उसे लगता है कि फिर से उसके घर में रैकून घुस आए हैं, इसलिए वो ट्रैंक्विलाइज़र गन लेकर जाता है ताकि उन्हें डरा सके। तभी हमें वहां पता चलता है कि वो रैकून नहीं बल्कि सोनिक है, जो टॉम के घर में छिपने के लिए आया होता है। वो अपनी रिंग निकालकर मशरूम प्लैनेट जाने का कहने वाला होता है कि तभी वहां टॉम जाता है। टॉम और सोनिक एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। गलती से वो गन चल जाती है, जिससे सोनिक बेहोश होने लग जाता है। बेहोश होने से पहले सोनिक टॉम की टी-शर्ट पर सैन फ्रांसिस्को लिखा हुआ पढ़ लेता है, जिससे वह रिंग का पोर्टल सैन फ्रांसिस्को की बिल्डिंग के ऊपर खुल जाता है और सोनिक की सारी रिंग्स उस बिल्डिंग के ऊपर गिर जाती है और सोनिक बेहोश हो जाता है। टॉम ने सोनिक को पिंजरे में बंद कर दिया था। सोनिक को जब होश आता है तो पिंजरे से बाहर आ जाता है। टॉम सोनिक को देखकर डर जाता है, क्योंकि वह इंसानों की तरह बात कर रहा होता है। टॉम को लगता है कि सोनिक उसे किडनैप करने आया है ताकि उसे अपने प्लैनेट ले जा सके। तभी वहाँ रोबोटनिक सोनिक के फुटप्रिंट को फॉलो करते करते टॉम के घर तक पहुँच जाता है। सोनिक उसे वहां देखकर बहुत डर जाता है। वह टॉम से कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि तुम्हारे इंजेक्शन की वजह से मैं चल नहीं पा रहा हूं, और अगर इन्होंने मुझे पकड़ लिया तो यह मुझ पर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और मुझे मार देंगे। टॉम उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उसे एटिक में ले जाकर छिपा देता है। टॉम जल्दी से बाहर आकर रोबोटनिक से बात करता है। टॉम उसे अंदर नहीं आने देता, तो डॉक्टर अपने ड्रोन को टॉम के घर में भेज देता है। ड्रोन टॉम के घर की हर एक चीज को स्कैन करने लग जाते हैं। सोनिक डर कर वहां से नीचे आ जाता है, जिससे वह एक टेबल से टकरा जाता है। आवाज सुनकर रोबोटनिक टॉम को धक्का देकर अंदर आ जाता है, लेकिन वहां रैकून होता है जो केक खा रहा होता है। डॉक्टर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे वहां सोनिक का बाल दिखाई देता है। डॉक्टर अपनी ड्रोन गन से टॉम को डराता है और उसे पूछता है कि मुझे बता दो कि वो क्रिएचर कहाँ पर है। तभी सोनिक टॉम को मुसीबत में देखकर रोबोटनिक के सामने आ जाता है। रोबोटनिक सोनिक को देखकर डर जाता है। टॉम मौके का फायदा उठाकर उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है, लेकिन तभी उसका रोबोट उन पर फायर करने लगता है। टॉम और सोनिक टेबल के नीचे छिप जाते हैं, लेकिन सोनिक उस ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके ऊपर चढ़ जाता है। टॉम एक वास को उठाकर उस ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वो दोनों कार लेकर वहां से निकल जाते हैं। एजेंट स्टोन वहां आकर रोबोटनिक को होश में लाता है। डॉक्टर स्टोन पर बहुत गुस्सा करता है कि तुमने उसको रोका क्यों नहीं। फिर हमें सोनिक और टॉम को दिखाया जाता है। सोनिक टॉम को कहता है कि मैं एक हेजहॉग हूं और मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं, क्योंकि मेरी रिंग्स सैन फ्रांसिस्को के टावर के ऊपर गिर गई है और बिना रिंग के मैं मशरूम प्लैनेट नहीं जा सकता, इसलिए तुम ही मुझे सैन फ्रांसिस्को पहुंचाओ। टॉम मना करता हुआ कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने उस गवर्नमेंट डॉक्टर को मारा, जिससे मैं मुसीबत में पड़ चुका हूं, और वो सोनिक को नीचे उतारकर उसे खुद ही सैन फ्रांसिस्को जाने का कहता है। वो अपनी सुपरसोनिक की स्पीड में जाकर वापस आ जाता है
और टॉम को बताता है कि मुझे सैन फ्रांसिस्को का रास्ता नहीं पता और यह सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। तुमने ही मुझे बेहोश किया था। टॉम को भी अपनी गलती का एहसास होता है और उसे सैन फ्रांसिस्को ले जाने का डिसाइड करता है। चलते चलते उनको रात हो जाती है। वो एक जगह रुकते हैं। टॉम पे फ़ोन का इस्तेमाल करके वेड को फ़ोन लगाता है और उसे कहता है कि तुम किसी को भी मत बताना कि मैंने तुमसे बात की थी। वेड कहता है कि डॉक्टर को पता चल चुका है क्योंकि वो यहीं है। रोबोटनिक वेड के हाथ से फ़ोन ले लेता है और टॉम से कहता है कि तुमने मुझे मुक्का मारा, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। टॉम वापस आकर देखता है कि सोनिक वहाँ नहीं है। उसे लगता है कि सोनिक बार में चला गया होगा। वो बार में सोनिक के पास जाता है और उसे यहाँ से चलने को कहता है, लेकिन सोनिक कहता कि आज मेरा अर्थ पर आखिरी दिन है, इसलिए मुझे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मस्ती करनी है। सोनिक के बारे में पूछने पर टॉम वहाँ के लोगों को बताता है कि इसे एक बीमारी है जिसकी वजह से इसके चेहरे पर बाल आ गए। टॉम सोनिक को वहाँ बकेट लिस्ट बनाने को कहता है। सोनिक पूछता है कि आखिर ये बकेट लिस्ट क्या होती है। टॉम उसे बताता है कि वो सारी चीज़ें जो तुम अपनी ज़िंदगी में मरने से पहले करना चाहते हो उसे बकेट लिस्ट कहते हैं। सोनिक एक्साइटेड हुआ अपनी बकेट लिस्ट बनाता है, लेकिन फिर वो उदास हो जाता है और कहता है कि मैंने तो अभी तक कुछ नहीं किया और कल मैं अर्थ छोड़कर चला जाऊंगा। टॉम भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वो सोनिक को यहाँ 1 घंटे रुककर अपनी बकेट लिस्ट पूरा करने का कहता है। टॉम और सोनिक साथ में बहुत मस्ती करते हैं। सोनिक गेम खेलता है, बुल राइड करता है और मस्ती मस्ती में सोनिक अपनी बकेट लिस्ट में से बहुत सारी चीज़ें पूरी कर लेता है। पर अब वो कुछ गुंडों से पंगा ले लेता है जिससे वहाँ सभी एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। एक गुंडा सोनिक को मारने लगता है, लेकिन तभी सोनिक अपनी फुल स्पीड का इस्तेमाल करता है जिससे ऐसा लगता है मानो सब कुछ फ्रीज हो गया हो। सोनिक सभी को पीटने लग जाता है और वह टॉम को भी बचाकर साइड कर देता है। सीन जब नॉर्मल होता है तो सभी गुंडे नीचे गिर जाते हैं। सोनिक और टॉम वहां से बचकर निकल जाते हैं। ज्यादा रात होने की वजह से वो एक होटल में रुकते हैं। सोनिक वहां भी बहुत मस्ती करता है, लेकिन फिर वो थक कर सो जाता है। टॉम की नज़र सोनिक के बकेट लिस्ट पर जाती है जिसमें अभी भी एक विश बची होती है जो कि मेक रियल फ्रेंड होती है, यानी कि सोनिक का अभी तक कोई भी सच्चा दोस्त नहीं होता। तभी टॉम न्यूज़ में देखता है कि रोबोटनिक ने उसे टेररिस्ट घोषित कर दिया है और पुलिस उसे ढूंढ रही है। फिर हमें रोबोटनिक और स्टोन को दिखाया जाता है जो उस बार से सोनिक और टॉम के बारे में इंफॉर्मेशन बटोर कर लेते हैं कि वो दोनों सैन फ्रांसिस्को जा रहे हैं। रोबोटनिक उन्हें रोकने के लिए अपना बहुत ही पावरफुल टैंक भेजता है। टैंक टॉम की गाड़ी पर अटैक करता है। इससे सोनिक को उस पर गुस्सा आ जाता है और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी स्प्रेड होने लग जाती है। वो बॉल बनकर उस टैंक को तबाह कर देता है। सोनिक और टॉम बहुत खुश हो रहे होते हैं, लेकिन तभी उस टैंक में से एक मॉन्स्टर कार निकलती है और उन पर हमला करने लग जाती है। तभी सोनिक अपनी स्पीड से उस मॉन्स्टर कार पर जाता है। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा, और उसी कार के वेपन से उसे ब्लास्ट कर देता है। लेकिन फिर उसमें से एक मिनी ड्रोन निकलता है और लेज़र की मदद से टॉम की गाड़ी की रूफ को कट कर देता है जिससे कार की रूफ टूट जाती है। सोनिक उस ड्रोन को पकड़कर तोड़ देता है, लेकिन उसमें लगा बम सोनिक के हाथ में चिपक जाता है। टॉम बम निकालने के लिए गाड़ी को साइड में लगाता है। काफी कोशिश करने के बावजूद भी बम नहीं निकलता। सोनिक पेचकस की मदद से उस बम को निकालकर पत्थर पर लगा देता है। तभी बम ब्लास्ट हो जाता है जिससे सोनिक बेहोश हो जाता है। रोबोटनिक स्टोन पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि सोनिक की जान बच गई थी, पर उसे स्टोन के पास में सोनिक का हेयर मिलता है जो वह टॉम के घर से लेकर आए थे। वहीं टॉम सोनिक को लेकर अपनी गर्लफ्रेंड मैडी के घर पर जाता है, जहां मैडी अपनी सिस्टर रैचल के साथ रहती थी। टॉम का डॉग सोनिक के ऊपर रखी कंबल हटा देता है। सोनिक को देखते ही रैचल बेहोश हो जाती है। वहीं डॉक्टर सोनिक के हेयर पर एक्सपेरिमेंट्स करने लग जाता है। उसे पता चलता है कि इस हेयर में बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी है और वह किसी भी चीज़ को बहुत फास्ट बना सकती है। वो उस हेयर को अपनी मशीनों में लगा देता है जिससे उसकी मशीन सुपर फास्ट हो जाती है। दूसरी तरफ टॉम मैडी को कहता है कि तुम इसे कुछ भी करके होश में लाओ। मैडी कहती है कि मैं सिर्फ जानवरों को देखती हूँ, मैंने ऐसा क्रिएचर आज तक नहीं देखा। वो उसे इंसानों को होश में लाने वाला कैप्सूल देती है जिसे सोनिक होश में आते ही स्पीड में दौड़ने लग जाता है। मैडी उसे देखकर घबरा जाती है। वो टॉम से बात करने के लिए बाहर आती है। वो उससे पूछती है कि तुम इस एलियन के साथ क्या कर रहे हो। टॉम बताता है कि मैंने गलती से उसे ट्रैंक्विलाइजर गन से शूट कर दिया था, इसलिए मैं उसकी मदद कर रहा हूँ और मुझे उसे ट्रांस अमेरिका बिल्डिंग पर लेकर जाना है।
सोनिक की जान खतरे में होने की वजह से मैडी मान जाती है, क्योंकि टॉम उसकी जान बचाने के लिए सब कर रहा होता है। वहीं जो सोनिक के फटे हुए जूते देखकर उसके लिए नए जूते लेकर आ जाती है, जिससे सोनिक बहुत खुश होता है। फिर वो तीनों ट्रांस अमेरिका बिल्डिंग की तरफ निकलते हैं, जहां पहुंचकर टॉम सोनिक को बैग में छिपा लेता है। फिर वो तीनों ट्रांस अमेरिका बिल्डिंग की छत पर चले जाते हैं सोनिक को, और रिंग वाला बैग मिल जाता है। अब सोनिक के जाने का टाइम आ गया था, इसलिए टॉम और सोनिक काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। सोनिक जाना नहीं चाहता था, लेकिन वो वहाँ रुक भी नहीं सकता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से वो लोग मुसीबत में पड़े। सोनिक रिंग निकालकर मशरूम प्लैनेट जाने कहता है, लेकिन वो रिंग रोबोटनिक के ड्रोन से टकरा जाती है। रोबोटनिक अपने साथ बहुत सारे ड्रोन लेकर आया होता है, और उसने उन्हें चारों ओर से घेर लिया होता है। रोबोटनिक उन्हें कहता है कि अब तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। तभी सोनिक को एक आइडिया आता है, और वो टॉम और मैडी को बिल्डिंग की छत से धक्का दे देता है। ये देखकर रोबोटनिक बहुत हैरान होता है, लेकिन फिर वो सोनिक पर अटैक कर देता है और सोनिक के हेयर वाला अल्ट्रा एनर्जी बटन दबाने लगता है। तभी सोनिक अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करके सभी मिसाइल और गोलियों के साथ खेलकर उनसे ड्रोन को ब्लास्ट करने लगता है। लेकिन तभी डॉक्टर के प्लेन का अल्ट्रा एनर्जी वाला बटन ऑन हो जाता है, जिससे उसके प्लेन में सुपरसोनिक स्पीड आ जाती है, और वो सोनिक पर अटैक कर देता है, जिससे सोनिक नीचे गिरने लग जाता है। लेकिन तभी वह एक रिंग लेकर मैडी और टॉम को ग्रीन हिल भेज देता है, और खुद पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाता है। सोनिक अपनी स्पीड से सभी रिंग को इकट्ठा करता है। सोनिक भागने लगता है, पर जितनी स्पीड से सोनिक भाग रहा होता है, उतनी स्पीड में रोबोटनिक भी उसका पीछा कर रहा होता है। सोनिक को समझ नहीं आता कि रोबोटनिक उसकी स्पीड को कैसे मैच कर पा रहा है। सोनिक अब अपने बैग में से रिंग्स निकालता है और एक के बाद एक जगह चेंज करने लगता है। सबसे पहले वह ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में भागने लगता है। फिर वो दोनों इजिप्ट पहुंच जाते हैं, जहां वो पिरामिड के पास भागने लगते हैं। सोनिक डॉक्टर से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था, इसलिए वह रेत के बाउंडर में उसे फंसा देता है। सोनिक ग्रीन हिल के लिए रिंग फेंकता है, लेकिन डॉक्टर उसे देख लेता है और उस पर फायर करता हुआ उसके पीछे आ जाता है। सोनिक घायल होकर ग्रीन हिल में जाकर गिरता है। रोबोटनिक भी उसके पीछे वहीं आ जाता है। यह देखकर टॉम और मैडी के साथ सब लोग वहां जाते हैं, और सभी लोग रोबोटनिक पर गुस्सा करने लगते हैं। टॉम उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से सोनिक की हालत हो गई। रोबोटनिक कहता है कि यह सिर्फ एक एलियन ही तो है, इसके लिए तुम इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो। टॉम उसे कहता है कि ये उससे बहुत ज्यादा है, इसमें तुमसे भी ज्यादा इंसानियत है, और इन सबसे बढ़कर है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ये बात सुनते ही सोनिक वापस होश में आ जाता है, लेकिन इस बार वो फुल पावर के साथ उठता है। उसमें से बहुत सारी लाइटनिंग स्प्रेड हो रही थी। अब उसे यह भी पता चल जाता है कि डॉक्टर का प्लेन उसके हेयर की वजह से इतनी स्पीड में चल रहा था। शायद मेरी कोई चीज़ तुम्हारे पास रह गई। वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से उस अल्ट्रा पावर वाले सिस्टम को क्रैश कर देता है, लेकिन फिर भी रोबोटनिक सोनिक पर हमला करने के लिए अपने सारे मिसाइल उस पर छोड़ देता है। सोनिक सुपरसोनिक स्पीड में दौड़ता है और सभी मिसाइल से बचता हुआ रोबोटनिक के प्लेन पर एक के बाद एक अटैक करता जाता है, जिससे वो प्लेन काफ़ी डैमेज हो जाता है। तभी टॉम सोनिक की एक रिंग निकालकर मशरूम प्लैनेट के लिए पोर्टल खोल देता है। सोनिक अपनी स्पिन पावर से रोबोटनिक को प्लेन के साथ ही मशरूम प्लैनेट भेज देता है, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। टॉम सोनिक को कहता है कि तुमने कर दिखाया। सोनिक कहता है कि यह सब हमने मिलकर किया है। अब सभी वापस अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लग जाते हैं। टॉम अब सैन फ्रांसिस्को नहीं जाता, वो ग्रीन हिल में मैडी के साथ वहीं रहने लग जाता है। वो अपने घर को रिनोवेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ प्रेसिडेंट टॉम को थैंक्स कहने के लिए आते हैं। वो कहते हैं कि तुमने एलियन के बारे में किसी को नहीं बताया, और साथ ही टॉम को कुछ पैसे भी देते हैं। प्रेसिडेंट टॉम से कहता है कि क्या तुम मुझे उस एलियन से मिलवा सकते हो। मैं सच कह रहा हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। टॉम कहता है कि अब मैं उससे नहीं मिलता, और वो यहाँ से चला गया है। फिर टॉम दरवाज़ा बंद कर देता है, लेकिन सोनिक उनके साथ ही होता है। टॉम सोनिक को गिफ्ट के तौर पर एटिक में उसके लिए घर बना देता है, और उसकी पुरानी हर चीज़ अपने रूम पर लगा देता है। सोनिक बहुत इमोशनल हो जाता है, और साथ ही बहुत खुश भी होता है, क्योंकि उसे अपनी फैमिली और दोस्त मिल गए थे। अब हम एक दो पूंछ वाले फॉक्स को देखते हैं, जिसका नाम टेल्स होता है, और वो यहाँ ग्रीन हिल में सोनिक को ढूंढने आया था। पार्ट 2 देखना चाहते हो तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।